हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? राम राम। इस मेरे जो वीडियो चैनल है जीवन दर्शन, उसमें आपका स्वागत है। एक नए वीडियो और एक नए विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आज का जो विचार है, आपका जो वीडियो है, वो रिलेटेड है आपकी बातों से। देखिए, आपने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत देखा होगा कि लोग बाग बहुत सारा ज्ञान बांटते रहते हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते रहते हैं और उन बातों का किसी पर बहुत असर होता है, किसी पर बहुत कम असर होता है, किसी पर बिल्कुल असर नहीं होता। एक बात है जो सभी लोग बाग कहते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी करना पाप है। दूसरे व्यक्ति ने भी कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी करना पाप है। उन दोनों ही बातों के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की बात को फॉलो किया जाता है, दूसरे व्यक्ति की बात को फॉलो नहीं किया जाता। किसी एक व्यक्ति की बात का असर हमारे ऊपर बहुत होता है और किसी दूसरे व्यक्ति की सेम बात का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में कि कोई व्यक्ति, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत या कोई भी अन्य व्यक्ति जब किसी को कोई उपदेश देता है तो उनकी बातों को हम स्वीकार करते हैं या नहीं करते? देखिए, सुनने में कोई चीज़ अच्छी लगती है जो एक बात अलग है, लेकिन हम अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन करते हैं, हम उससे कितना सीखते हैं, हम अपने व्यवहार को कितना चेंज करते हैं, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति के कहने वाले व्यक्ति की मंशा पर और उसके चरित्र पर। अगर वो व्यक्ति उन बातों को फॉलो करता है, उन बातों को जो कह रहा है उसको वो खुद करता है, तब तो उन बातों का असर हमारे ऊपर होता है, अन्यथा उन बातों का असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि इस बात का मतलब क्या है। ये बात उस समय की है जब गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में बच्चे अपने घर से दूर ऋषि मुनियों के आश्रम में, जो कि उनके एक तरह के टीचर हुआ करते थे, उनको एजुकेशन भी देते थे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते थे और उनको बहुत सारी जीवन दर्शन की बातें बताया करते थे। तो ऐसे ही एक बच्चा जो था अपने गांव से 8-10 किलोमीटर दूर जाकर के और गुरु जी के आश्रम में पढ़ाई करता था और उसकी माँ उसके साथ थी और कोई नहीं था, माँ थी और उसका बेटा था। और वो जो बच्चा था सारे चीज़ों में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, आदत में बहुत अच्छा था, कहना सबका मानता था, आज्ञाकारी था। लेकिन एक उसकी आदत बहुत खराब थी और वो आदत थी उसकी गुड़ खाने की। वो गुड़ बहुत खाता था। मना करने के बाद भी उसकी माँ ने कहा, उसके जो दूसरे रिलेटिव थे उन्होंने कहा, सबने कहा कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ खाना छोड़ दीजिए, इससे तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, इससे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। लेकिन वो बच्चा जो था मानता ही नहीं था और जहां मौका मिलता, जब मौका मिलता, जैसे मौका मिलता, वो गुड़ खाना प्रारंभ कर देता और गुड़ खाने की आदत उसकी छूटी नहीं जा रही थी। तो उस माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार गुरुजी से चल करके पूछूं, हो सकता है गुरुजी के पास कोई इलाज हो इसका। तो वो अपने बच्चे को लेकर के गुरुजी के आश्रम में पैदल पैदल नदी पार करके गई और वहां गुरुजी के आश्रम में जाने के बाद में उसने पूछा कि गुरुजी कब मिलेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि क्लास पूरा होने के बाद मिलेंगे। जब क्लासेस पूरी हो गई, कक्षाएं पूरी हो गई, तो उस माँ ने गुरुजी से पूछा कि आप मेरे बेटे को इतना ज्ञान देते हो, सारी बातें बताते हो, लेकिन इसके गुड़ खाने की आदत इतनी खराब है कि ये आदत को छोड़ता नहीं है। काफ़ी समझाया हमने, काफ़ी कहा और ये गुड़ खाने की आदत को नहीं छोड़ रहा है। तो गुरुजी ने तनिक सोचा और विचार करने के बाद में उससे बोला कि बेटा ऐसा है कि तू अगले सप्ताह मेरे पास में 7 दिन बाद मेरे पास आना और तब मैं इसका कोई इलाज बताऊंगा जो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो वो औरत आशा भरे मन से वापस अपने घर को लौट गई और लौटने के बाद में अगले सप्ताह का इंतजार करने लगी जब गुरुजी उसको ये गुरु मंत्र देते कि वो गुड़ खाना कैसे छोड़ेगा। अगले सप्ताह, एक सप्ताह बाद में, वो औरत अपने बच्चे को लेकर के, अपने बेटे को लेकर के गुरुजी के आश्रम में गई और वहाँ जाकर के उसने गुरुजी से वही अपना पुराना प्रश्न किया कि गुरुजी बताइए मेरे बेटे को गुड़ खाने की आदत कैसे छोड़नी पड़ेगी, कैसे इसकी आदत छूटेगी। तो गुरुजी ने उसको ध्यान से अपने पास बुलाया और उसके बाद बैठा करके प्रेम से कहा कि बेटा ऐसा है कि गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, दांत खराब हो जाते हैं, पेट भी खराब हो सकता है और ये आदत अच्छी नहीं है, इसको तुरंत तुम्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर के गुरुजी चुप हो गए। उसकी जो माँ थी उसको ऐसी आशा थी कि गुरुजी हो सकता है कि कोई इलाज बताएं, कोई औषधि बताएं, कोई गुरु मंत्र दें, कोई इस तरह का ज्ञान दे जिससे कि असर हो और उसका बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। ये सब बातें तो हम भी कहते हैं, हम कितने दिनों से इससे कह रहे हैं कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, गुड़ खाना बुरी आदत है, गुड़ खाने से दांत खराब होते हैं, लेकिन इसने तो किसी की बात मानी नहीं और यही बात गुरुजी ने आज मेरे से कही। तो संशय रखते हुए उसने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी एक बात बताइए मेरे को, आपकी आज्ञा हो तो, कि
ये बात आप इसको पिछले सप्ताह जब मैं आई थी तब भी आप कह सकते थे कि बेटा गुड़ खाना बुरी आदत है, गुड़ खाना छोड़ दीजिए। लेकिन आपने एक सप्ताह बाद वापस मुझे बुलाया, फिर मैं पैदल चल करके इतना दूर आई और एक सप्ताह तक मैं इस आशा में रही कि गुरुजी कोई गुरु मंत्र बताएंगे। तो गुरुजी ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए आप। गुरुजी ने कहा कि बेटा जब तुम पिछले बार अपने बच्चे को लेकर के मेरे पास आई थी उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, और जब मैं स्वयं गुड़ खाता हूं तो मैं बच्चे से कैसे कह सकता हूं कि गुड़ खाना बुरी बात है। और अगर मान लो सपोज मैं कह भी देता तो उस बात का असर कहां होता, क्योंकि खुद मैं गुड़ खाता हूं, जब मैं खुद बुरी आदत से ग्रसित हूं तो मैं बच्चे को कैसे कह सकता हूं, पहली बात। और मैं कह भी दूंगा तो उसका असर नहीं होगा। यह 100% ट्रू है। क्यों? चूंकि मेरे स्वभाव में, मेरी प्रकृति में, मेरे नेचर में नहीं है कि मैं गुड़ छोड़ दूं। तो पिछले सप्ताह तक मैं गुड़ खाता था जब तुम मेरे पास आई थी बच्चे को लेकर के, लेकिन उसके बाद मैंने गुड़ छोड़ा और आज 7 दिन में मैंने गुड़ का एक छोटी सी डली भी मैंने गुड़ की नहीं खाई है, एक कण भी मैंने गुड़ का नहीं खाया है। तो मैं अब ये बात को कह सकता हूं बच्चे से कि गुड़ खाना बुरी आदत है और गुड़ खाना इसे छोड़ देना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि बच्चा मेरी बातों को सुनेगा, और ना केवल सुनेगा बल्कि इसके ऊपर असर भी होगा और ये गुड़ खाना छोड़ देगा। क्यों? चूंकि अब मैं खुद गुड़ नहीं खाता हूं। तो व्यक्ति पहले खुद को सुधारे, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपके कर्मों को देख करके अपने आप सुधरेगी। आप अपनी वाणी से कम बोलिए, अपने कर्मों से ज्यादा बोलिए। आप स्वयं को सुधारेंगे तो दुनिया सुधरेगी। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा था एक साधु महाराज से कि आप बताइए दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य क्या है। तो उन साधु महाराज ने कहा कि दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य यह है कि व्यक्ति खुद को नहीं सुधारता। खुद को सुधारना, खुद के अंदर से बुरी आदतों को हटाना, कम करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है। और जो व्यक्ति इसको कर लेता है वही दूसरे को कहने का अधिकारी होता है, साथ ही उन बातों का असर भी होता है। आपने देखा कि हिस्ट्री में कितने ही बड़े से बड़े लीडर हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनकी बातों का असर पूरी दुनिया में, पूरे लोगों में, पूरे देश में, पूरे समाज में होता है। क्या कारण था कि महात्मा गांधी की एक आवाज के ऊपर लाखों लोग बाग अपने सिर कटाने को तैयार थे, लाखों लोग बाग आंदोलन में जाने को तैयार थे? क्या कारण था कि लेनिन की एक आवाज पे पूरा जो है यूएसएसआर, रशिया जो था यूनाइटेड हो गया था? क्या कारण था कि सारे दुनिया के जितने भी मेहनत कश लोग बाग थे, लेबर वर्क थी, उन सबको कार्ल मार्क्स ने लेनिन को एक करके दिखा दिया? क्या कारण था कि जयप्रकाश की बातों में, जयप्रकाश नारायण की बातों में इतना असर था कि पूरे देश पर असर हुआ? क्या कारण है नरेंद्र मोदी की ऐसी बातों में कि उनकी बातों का सारा जो सब पर असर होता है? ये सब वो कारण हैं कि व्यक्ति जो बात कहता है, अगर उन बातों को वो स्वयं करता है, यानी कि उन आदतों से वो ग्रसित नहीं है, और जब उन बातों को कहता है तो उसका असर 100% होता है। बाकी वैसे को तो गाल बजाने के लिए पूरी दुनिया भरी है। सुबह से लेकर शाम तक कितने ही लोग बाग ज्ञान बांटते रहते हैं, कितने साधु सन्यासी महाराज हैं, कितने प्रवक्ता हैं, कितने जो उद्घोषक हैं, कितने ऐसे लोग बाग हैं जो सबको समझाते रहते हैं। आपने देखा होगा इस बात को कि पेरेंट्स बार बार बच्चों को अपनी बातों को, अच्छी बातों को मानने के लिए कहते रहते हैं, बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा ये बुरी आदत है। तो आप बताइए उसमें से कितने लोग बाग, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन बातों को नहीं करते? गुरुजी खुद तो बैंगन खाएं, दूसरे को मना करें, जो कि कहावत हमारे समाज में है कि गुरुजी खुद तो बैंगन खाएं, दूसरे को मना करें। तो व्यक्ति जो खुद उन आदतों से ग्रसित है, उन आदतों का वशीभूत है, वो व्यक्ति पहली बात तो किसी को कहने का अधिकारी नहीं है। दूसरी बात, अगर वो कह भी देगा तो उन बातों का असर नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो मैं भी ज्ञान ही बांट रहा हूं आपके सामने। तो ये सब जो ज्ञान बांटने वाली चीज़ है ये बहुत आसान है, उसको कंप्लीट करना, उसको अपने अंदर स्वीकार करना ये बहुत मुश्किल है। तो मैं एक सार्थक छोटा सा प्रयास करता हूं कि जो भी बात मैं आपसे डिलीवर करूं, पहले मैं अपने ऊपर उसे लागू करने की कोशिश करता हूं, और लागू करूं, अपने ऊपर अप्लाई करूं, तो मैं दूसरे को कहने का अधिकारी हूं और उन्हीं बातों का असर भी होगा। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, वो सारांश है, वो ये है कि व्यक्ति खुद को सुधारे। खुद को सुधारना दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव सा कार्य है। जब व्यक्ति खुद को सुधार लेगा तो उसको वाणी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके कर्म बोलेंगे, उसकी वाणी नहीं बोलेगी, उसके कर्म बोलेंगे।
और उन कर्मों को देख करके जो असर होगा वो ज़्यादा असर होगा, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वो अप्लाई कर सकता है। तो व्यक्ति पहले खुद उन बातों को दूर करे, जिसके बाद वो दूसरे लोगों को कह सकता है और उन बातों का ही असर उसके ऊपर होगा, बाकी और पर असर नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा जो वार्तालाप था वो मैंने आपके साथ किया है। तो स्वयं को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जो स्वयं को नहीं सुधार सकता वो दूसरों को कहने का अधिकारी नहीं है, और अधिकारी भी है, कह भी दिया मान लो उसने, तो उन बातों का असर बिल्कुल नहीं होगा। 100% पक्का यकीनन है। आप देखिए अपने घरों में आजकल क्या होता है कि बच्चों की मोबाइल देखने की आदत से सब पेरेंट्स परेशान हैं। क्या पेरेंट्स ने मोबाइल छोड़ा? क्या पेरेंट्स बच्चों के सामने मोबाइल नहीं देखते हैं? क्या वो जब आदत खुद करते हैं तो क्या बच्चों को कह सकते हैं? क्या बच्चों पर असरदार होगी? अगर एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ बैठ करके शराब पीता है या कोई बुरी आदत उसमें है, क्या उस चीज़ के लिए अपने बेटे को कह सकता है? 100% नहीं कह सकता। और कह भी दिया तो उसका असर 100% नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा भी जानता है कि जो बात मेरे फादर मेरे बाप कर रहा है, नेचुरली वो चीज़ वो कैसे कह सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं, हमारी आदत है। कुशल उपदेश बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। ऐसा करो, वैसा करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आप तो करिए, आपके व्यवहार में है क्या? नहीं है ना, तो फिर कहने का अधिकार ही नहीं है आप, और कह भी रहे हैं तो बातें असरहीन हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात रखी है। आपको अच्छी लगे आप सब्सक्राइब करिएगा और मोटिवेट करिए इस तरह की चीज़ों के लिए, और जो भी व्यूज़ हैं आप बताइए मेरे को। ओके, थैंक यू, जय हिंद।